क्या कभी किसी दोस्त ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? ऐसा नहीं कि वो दुश्मन था, वो तो वही था जिसके साथ तुमने सब शेयर किया, हर प्रॉब्लम डिस्कस की, हर सीक्रेट बताया। पर एक दिन बस एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। और तब समझ में आया, दर्द तब ज़्यादा होता है जब वार अपने करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का सेकंड लॉ इसी पर बेस्ड है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स बुरे होते हैं, मतलब ये है इमोशन के चक्कर में अपने गार्ड को कभी डाउन नहीं करना। फ्रेंडशिप इमोशन से बनती है, लेकिन पावर वर्ड लॉजिक पे चलता है, और इमोशन डिसीजन मेकिंग को अंधा बना देती है। जब तुम किसी दोस्त पर अंधा भरोसा करते हो तो वो सोचता है अब ये मुझ पर डिपेंडेंट है, और जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ एक दिन मैनिपुलेशन जरूर होता है। सोचो, तुमने अपने दोस्त को अपना यूट्यूब चैनल का एडिटर बनाया। स्टार्ट में सब परफेक्ट चल रहा था, टीम वर्क, एक्साइटमेंट्स, आइडियाज। पर जब चैनल ग्रो होने लगा तो उसके अंदर एक छोटी सी फीलिंग्स आई, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे क्रेडिट्स पर डिस्कशन होने लगा, और एक दिन जो तुम्हारा दोस्त था उसने अपना अलग चैनल बना दिया तुम्हारे एडिटिंग स्टाइल पर। सोचो, अब वो तो दुश्मन नहीं था, लेकिन सिचुएशन ने उसे एक कंपटीटर बना दिया था। इसलिए ग्रीन कहते हैं, फ्रेंड्स से रॉयल एक्सपेक्ट मत करो, बस बाउंड्रीज समझो। फ्रेंड्स अंदर से जेलस होता है, वो भले ही सामने से दिखता ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रुप में या तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल गया तो तुम्हें अंदर से एक फीलिंग होगी जेलसी की, कि वो और मैं तो एक ही लेवल पर थे, लेकिन ये कैसे बदल गया। अगर तुम ग्रो हुए तो तुम्हें पक्का ये जेलसी उसके अंदर से दिखेगी, लेकिन ये चीज़ कभी दिखती नहीं है। ग्रीन का सेकंड लॉ यही बताता है कि दोस्तों पर भरोसा करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसी का सेकंड पार्ट, एनिमीज को कैसे यूज़ करना है। अब इसमें ग्रीन बताते हैं कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दुश्मन को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज किया जाए। देखो, क्यों एनिमीज तुम्हें जेलस है, अलर्ट है, और तुम्हारा हर पॉइंट पर चैलेंज करेगा। और जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है तो तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो। दुश्मन से डील करना रिस्की होता है, पर वो हमेशा हॉनेस्ट होता है, क्योंकि उसका मकसद क्लियर होता है, तुम्हें हराना। पर दोस्त का मकसद कभी भी क्लियर नहीं होता, वो अनक्लियर होता है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि तुम दुश्मनों से तो सामने आमने पहचान लोगे, बट लेकिन तुम दोस्तों को नहीं पहचान सकते कि कौन तुम्हारे पीछे खंजर घोंपने के लिए बैठा हुआ है। इस लॉ को किस तरह से यूज़ करना है, चलो जानते हैं। अपने दोस्तों पर भरोसा करो, लेकिन अपने बारे में सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। अपने सीक्रेट्स को हाइड करो। जितने तुम अपने सीक्रेट्स को शो करोगे, तुम अपना कंट्रोल उन्हें ही वापस दोगे। ऐसे करने से तुम अपनी कमजोरी उनको बता देते हो, और वो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए इनका यूज़ बाद में कर सकते हैं। डिस्टेंस इमोशनली सीक्रेट, यानी कि अपने इमोशंस को देखो कि वो डिपेंडेंट हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोले वो हमेशा सही हो, क्योंकि तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। अगर तुम्हारा दोस्त तुम पर डिपेंडेंट है
तो तुम उससे जो कहोगे वो उस पर भरोसा करने लग जाएगा। इसलिए डिपेंडेंसी को समझना, डिस्टेंस करना इमोशन से। एनिमीज को समझो, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, उनको भी सीखो। उनका क्रिटिसिज्म अनकंफर्टेबल जरूरी होता है, पर वो तुम्हें बेटर बनाते हैं। तुम्हें नहीं पता होता है कि वो क्या करेगा, इसलिए तुम अपने दुश्मनों से हमेशा अलर्ट रहते हो। दुश्मन बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लड़ाई झगड़े वाला दुश्मन हो। वो तुम्हारे स्कूल में हो सकता है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होता है, वो कोई यूट्यूबर हो सकता है, या वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है। इसलिए अपने एनिमीज को बनाओ और उनको पूरे तरह से समझो। असली पावर्स वर्ड्स में होती है, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। प्यार, दोस्ती, लॉयल्टी सब तक ठीक है, जब तक वो तुम्हें अंधा ना बना दें। इसलिए अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि पावर का असली मैसेज वहीं से आता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अपने ही सर्कल से आता है। रॉबर्ट कहते हैं, पावर गेम में दोस्त से क्यूरियस रहो और एनिमीज से इंटेलिजेंट रहो। दोस्त तुम्हारे साथ ड्रिंक करेगा, लेकिन एनिमीज तुम्हें शार्पन करेंगे। फ्रेंड्स कंफर्ट देते हैं, पर एनिमीज तुम्हें रियलिटी दिखाते हैं। तो समझदार वो नहीं जो सब पे भरोसा करता है, समझदार वो है जो समझता है कब, किसे और कितना भरोसा करना चाहिए। पावर के गेम में लॉयल्टी नहीं, अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। तुम अपने जिंदगी में दुश्मनों को तो समझ जाओगे, लेकिन दोस्त वो तुम्हारे बगल में बैठा तुम्हारी हर चाल को समझ रहा होगा। तुम उसके जाल में फंस भी चुके होगे, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होगा कि दोस्त दुश्मन से खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम खुलो ना ज़्यादा, अपने बारे में बताओ मत, अपने सीक्रेट्स, अपनी जितनी भी चालें हैं, अपने आइडियाज़, वो सब तुम अपने अंदर रख सकते हो। और यहीं ट्वीन का सेकंड लॉ ख़त्म होता है।